बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबको न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएँ और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करूंगी एंड देन डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करूंगी। और ये बहुत आसान टॉपिक है, जस्ट आपने इसमें सर्किट डायग्राम को याद रखना है, इसके ग्राफ को याद रखना है और इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को याद रखना है। इट इज़ वेरी इजी। व्यूवर्स, हम जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया। लेकिन रियल लाइफ में जो रियल सर्किट्स होते हैं, उसमें हम कैपेसिटर को अकेले नहीं लगाते। कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होता जिसमें सोलो कैपेसिटर ही लगा हुआ हो, बल्कि वो कैपेसिटर के साथ हम कोई ना कोई रेजिस्टर या इंडक्टर लगा देते हैं। तो आज हमने एक ऐसा सर्किट पढ़ना है जिसमें हमने कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टर। आपको पता है कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। जब हम उसे किसी बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो वो स्लोली चार्ज होना शुरू हो जाता है। इनिशियली जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ तो अटैच किया हुआ होता है, लेकिन अगर स्विच ऑफ हो तो कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, q इज़ 0, मतलब कि उस टाइम स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। मतलब अगर आप सपोज कर लें कि स्विच को आप इधर जोड़ दें तो यहाँ पे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा ना, तो कैपेसिटर तक तो कोई चार्ज पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन हमने वो वाला केस अभी नहीं पढ़ना, हमने ये वो वाला केस में जिसमें स्विच जो है वो क्लोज़ है, और ये वाला केस अभी हमने नहीं स्टडी करना। ओके, स्विच क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है, और कैपेसिटर जो है वो स्लोली चार्ज हो रहा है थ्रू रेजिस्टर R फ्रॉम द बैटरी। आफ्टर पासिंग सम टाइम, लेट t इज इक्वल टू t0 सपोज, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर वुड बी q इज इक्वल टू q0। ठीक है, शुरू में जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और सम टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ चुका है। कैपेसिटर जो है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, मतलब एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बिल्कुल सेचुरेशन का क्या मतलब होता है, लाइक अगर आप वाटर के अंदर डालें, चीनी डालें, तो शुरू में वो चीनी उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर आप उसी के अंदर मज़ीद शुगर ऐड करें वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, मज़ीद शुगर ऐड करें वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जब उसके अंदर मज़ीद शुगर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो हम कहते हैं कि वाटर का सेचुरेशन पॉइंट पहुँच चुका है। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर जो है वो शुरू में तो चार्ज स्टोर करता है। लाइक देखें, ये हमने ग्राफ शो किया है बिटवीन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड दिस इज़ द टाइम, कि कितने टाइम में कैपेसिटर के ऊपर स्लोली चार्ज डिपॉजिट होता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि टाइम स्लोली जो है वो चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम t 0 था ना, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एट टाइम t इज़ इक्वल टू सपोज t0 हम कर लेते हैं, उस टाइम पे कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम चार्जिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और उससे ज़्यादा अगर हम उसे चार्ज और मज़ीद दें तो वो उसको डिपॉजिट नहीं करेगा अपनी प्लेट्स के ऊपर। हम कहते हैं कि कैपेसिटर का सेचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है। तो वही जो मैक्सिमम वैल्यू जो कैपेसिटर अपने अंदर डिपॉजिट करवा सकता है चार्ज की, उसे हम इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज कहते हैं, और उसे हम Q0 से शो करते हैं। एंड C is the capacitance of the parallel plate capacitor and V0 is the potential difference। इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज के बारे में आपने समझ लिया कि एक सिंपल वर्ड्स में ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये मैंने आपको ग्राफ शो किया है जो ये शो कर रहा है कि कैपेसिटर स्लोली चार्ज हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे आपने अगर क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, तो आप स्लोप ऑफ द ग्राफ से वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज़ आपने
सॉरी, बल्कि यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा जब आप वोल्टेज यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला चाहिए ना। अब देखो हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ से Q बाई सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब आपने ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करना है, सपोज इस पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा Q, यहाँ पे रैंडम कोई Q की वैल्यू होगी, और C जो कैपेसिटर है वो हमें पता है कि कितना है। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसकी कैपेसिटेंस मेंशन होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जितना Q है उसको डिवाइड कर दें कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो इस लेक्चर में है वो ये कि हमने टाइम कांस्टेंट को याद रखना है। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होती है इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट एक्चुअली क्या शो करता है, इट शोज़ यू द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर और द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, ये भी कह सकते हैं कि मतलब कितना टाइम लगा कैपेसिटर को कि वो 0.63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सके, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट जो है अगर ज़्यादा हो, मतलब कि R और C का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में। आप देखें ना, ये लार्ज RC शो कर रहा है, और अगर टाइम कांस्टेंट कम हो तो वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस, ये देखें, दिस इज़ फॉर स्मॉल RC, ठीक है। मतलब अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा ना तो ज़ाहिर बात है कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, और अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में। और कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस है ना, उसके लिए जो किसी भी टाइम पे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। और अगर टाइम कांस्टेंट हमारे पास 1 RC हो, सपोज़ 1 RC हो, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, टाइम इज इक्वल टू RC को पुट करें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे E की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी, जो कि इस चीज़ के इक्वल आती है। जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज़ द चार्ज डिपॉजिट ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू 1 RC, ठीक है। और Q0 कौन सा चार्ज है, Q0 है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज, और 0.63% ऑफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर स्टोर करने के लिए हमें कितना टाइम कांस्टेंट चाहिए, RC टाइम कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपने जस्ट एक इसका RC सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल RC का क्या मतलब है, लार्ज RC का क्या मतलब है, और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ ली, जिसमें हमने कैपेसिटर का चार्ज होना सीखा, और अब हम पढ़ेंगे डिसचार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो उसमें जस्ट हमने ये क्या करना है, यहाँ पे देखें स्विच क्लोज है ना, अब स्विच को ओपन। अब हम पढ़ते हैं डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एंड इट इज़ आल्सो वेरी मच सिंपल, ओके। उसमें हमने अगेन एक RC सर्किट कंसिडर किया, लेकिन चूँकि देखा हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था कि हमने स्विच को क्लोज़ किया हुआ था, मतलब स्विच के टर्मिनल को इसके साथ अटैच किया, तो सर्किट कंप्लीट था। अब भी सर्किट कंप्लीट है, लेकिन अब हमने स्विच को ओपन कर दिया, मतलब स्विच को इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि ये वाली साइड बैटरी के साथ अटैच है ना, इसको इसके साथ नहीं जोड़ा बल्कि इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब स्विच यहाँ से ओपन हो गया। अब क्या करेगा, अब कैपेसिटर जो है वो बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया। अब कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज स्टोर है, अब उसने ज़ाहिर बात है रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना है, अपने चार्ज को कम करना है, ओवरलोड नहीं डिसलोड करना है ख़ुद को। तो अब हम क्या कहते हैं कि शुरू में इनिशियली जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर था,
लेकिन अब कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है। तो कुछ टाइम, जैसे देखें ये मैंने ग्राफ में भी शो किया, अगेन हमने Q और T के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ किया है। तो एट टाइम T इज़ इक्वल टू 0 आप लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर के पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, और टाइम गुजरने के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और स्लोली वो ज़ीरो हो जाता है। एट टाइम T इज़ इक्वल टू T नॉट, सपोज चार्ज कितना हो जाता है, ज़ीरो होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। अगेन हमने यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट लेना है, और टाइम कांस्टेंट वही है अगेन यहाँ पे कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज अ कैपेसिटर इट इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और अगर T इज़ इक्वल टू, मतलब देखें कैपेसिटर की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, हमने एक और हम रेजिस्टेंस को चेंज करते जाते हैं। कभी हम बड़ी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो RC ज़्यादा आ जाता है, और अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएं तो RC कम आ जाता है। लेकिन अगर RC या टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आए, उसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में। और अगर हमने कोई स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई हुई है तो इसका मतलब है RC की प्रोडक्ट स्मॉल हो जाएगी, तो कैपेसिटर जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये देखें मैं अब्रप्ट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी आपको यहाँ पे शो करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से होगी। दिस इज़ फॉर लार्ज RC एंड दिस ग्राफ इज़ फॉर स्मॉल RC, ठीक है। तो अब किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, वो निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टाइम जो है वो 1 RC हो, ठीक है, टाइम 2 RC भी हो सकता है, 3 RC भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने रजिस्टर छोटी लगाई हुई है या बड़ी रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हम सिंपलेस्ट केस पढ़ेंगे, टाइम T इज़ इक्वल टू RC। आप लोगों को 2 RC भी दे सकते हैं, 3 RC भी दे सकते हैं MCQs में या न्यूमेरिकल्स में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने टाइम टाइम इज इक्वल टू RC पुट के जो सिमिलर क्वांटिटीज़ इनको कैंसिल आउट कर दें, इससे ये आ जाएगा, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0.37% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज अभी कैपेसिटर के ऊपर रह गया है। जब आप टाइम इज इक्वल टू 2 RC पुट करेंगे ना, तो इससे भी कम वैल्यू आएगी, उतना चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो इतने परसेंट उसके ऊपर अभी चार्ज डिस्चार्ज हो रहा था ना, तो इतने परसेंट ओरिजिनल चार्ज Q0 रह गया है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आ रजिस्टर। इस तरह के सर्किट्स RC सर्किट्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? हम बेसिकली इनको यूज़ करते हैं अपनी विंड स्क्रीन के ऊपर, वो जो वाइपर्स होते हैं ना, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। वो कुछ देर के लिए जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ना, तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द कार, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अगेन वो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो रुक जाते तो उसका मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो ये RC सर्किट जो है वो यूज़ होता है ऑन द वाइपर्स ऑफ द विंड स्क्रीन ऑफ अ कार, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड वेरी मच simple explanation for charging and discharging of capacitor. So you have to just remember the electronic circuits and their graph, okay, and what is time constant RC, ये भी आपको पता होना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Take care of yourself and don't forget to subscribe.